हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम भारती। क्या आपको पता है बड़े पेट या तोंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेट्स लर्न इट इन टुडेज वीडियो। बड़े पेट या तोंद को इंग्लिश में कहते हैं पॉन्च। PAUNCH, पॉन्च। रिपीट आफ्टर मी, पॉन्च। पॉन्च। हम तोंद को प्रोट्रूडिंग बेली या फिर पॉट बेली भी बोल सकते हैं। हम कौन से 3 वर्ड्स यूज कर सकते हैं अगर किसी का बड़ा पेट हो या किसी की तोंद बाहर निकली हो? पॉन्च, प्रोट्रूडिंग बेली और पॉट बेली। ये तीनों नाम मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। लोगों का पेट कई कारणों से बाहर निकल जाता है। किसी का ज़्यादा खाने के कारण पेट बाहर निकल आता है, किसी का एक्सरसाइज ना करने के कारण पेट या तोंद बाहर निकल आती है, किसी का बीमारी के कारण पेट बाहर निकल आता है, और किसी किसी का पेट तो ज़्यादा बियर पीने से भी बाहर निकल आता है। तो अगर किसी का पेट ज़्यादा बियर पीने से बाहर निकल आया, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ बियर से अगर किसी का पेट बड़ा हो जाए तो उसको बियर बेबी या बियर बेली कहते हैं। पर हमें ये टर्म्स नहीं यूज़ करनी क्योंकि ये दोनों टर्म्स इनफॉर्मल हैं। हमें सिर्फ अच्छी लैंग्वेज, पोलाइट लैंग्वेज यूज़ करनी है, जेंटल लैंग्वेज यूज़ करनी है। These two terms are informal. Usage of these terms is considered derogatory. Derogatory मतलब insulting. येलो कलर से हाईलाइटेड वर्ड्स स्लैंग्स हैं, ये हमें नहीं यूज करने हैं। हमें सिर्फ ऊपर वाले 3 वर्ड्स ही यूज करने हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम सेंटेंसेस। अब पॉन्च का यूसेज भी देख लेते हैं। कुछ सेंटेंसेस में इस वर्ड को हम यूज करते हैं। Our sentences are: Earlier you were slim but now you have a slight paunch. पहले तुम पतले थे पर अब तुम्हारी थोड़ी सी तोंद बाहर आ गई है। Our second sentence is: Your paunch is clearly visible in this black t-shirt. Your paunch is clearly visible in this black t-shirt. तुम्हारी तोंद इस काली टी शर्ट में साफ तौर से दिखाई दे रही है या चमक रही है। ठीक है, ये 2 सेंटेंसेस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज: डोंट गो इजी ऑन दैट पॉन्च। इस पॉन्च को हल्के में मत लो, इस अपनी बड़ी हुई तोंद को हल्के में मत लो। यू मे बी एट हायर रिस्क फॉर हार्ट डिजीज और डायबिटीज। आपको हृदय रोग होने का या मधुमेह होने का अधिक खतरा हो सकता है। योर पॉन्च इज हैंगिंग ओवर योर बेल्ट। तुम्हारी तोंद बेल्ट के ऊपर लटकी हुई है। तुम्हारी तोंद बेल्ट के ऊपर लटकी हुई है। योर पॉन्च इज हैंगिंग ओवर योर बेल्ट। माई अंकल हैज अ लार्ज पॉन्च। मेरे अंकल का पेट बड़ा है या मेरे अंकल की तोंद निकली हुई है। माई अंकल हैज अ लार्ज पॉन्च। He ate cookies and patted his paunch. पैटिंग होता है किसी चीज को थपथपाना। He ate cookies and patted his paunch. उसने कुकीज खाई और अपने पेट को थपथपाया। Now let's have a look at our next sentence. Reena's big paunch is the worst feature of her body. रीना की बड़ी तोंद उसके शरीर का सबसे खराब दिखने वाला हिस्सा है। कई लोगों का पेट बाहर निकला होता है, बाकी बॉडी ठीक होती है, तो वो बहुत खराब सा लगता है। तो ये वाला सेंटेंस अगर आपको यूज करना है तो इस तरह से कि वर्स्ट फीचर, फीचर होता है बॉडी पार्ट। किसी किसी का कोई फीचर अच्छा होता है, किसी किसी का कोई बॉडी पार्ट अच्छा होता है। Our next sentence is: Please do not wear jackets with a zipper in front as the zipper bulges over your large paunch. कृपया सामने की ओर जिप वाली जैकेट ना पहनो क्योंकि जिप तुम्हारी बड़ी तोंद पर उभर जाती है। कई बारी मोटे लोग जिप वाली जैकेट्स पहन लेते हैं और वो जैकेट पे जो जिप होती है वो आगे क्रम्पल हो जाती है, क्रश हो जाती है, वो बल्ज हो जाती है और फिर बहुत ही वर्स्ट उनका पेट निकल के आता है बाहर, जो अच्छा नहीं लगता। तो ये वाले सेंटेंस में ये चीज़ समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपको ऐसा सेंटेंस किसी को बोलना है, बनाना है, या किसी को शॉपिंग करने के लिए गाइडेंस देनी है या एडवाइस देनी है, देन यू कैन यूज दिस सेंटेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक द वीडियो।
इस तरह के और भी सेंटेंसेस सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशंस के साथ। अभी के लिए अलविदा, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।